गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। हमें स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कोई एक बॉडी है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी of mass m kept near the earth surface and the mass of earth is capital M and radius of earth is RE कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ME कर लेते हैं। हमने ये मान लिया है कि एक जो अर्थ है उसका मास ME है और जो अर्थ की रेडियस है, पृथ्वी की रेडियस है वो RE है। उसके सरफेस पे कोई एक बॉडी रखी है जिसका मास M है। तो अर्थ और उस बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे? देखिए, F इक्वल टू GMEM अपॉन R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। फिर से समझते हैं। देखो, ये हमारी क्या पृथ्वी है, ये इसकी रेडियस R है, इसका मास ME है, ठीक है। इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है इसके सरफेस पे, उसको हम M कह रहे हैं। तो अब इस पृथ्वी और इस मास, इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? GME अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये अब क्या होगा कि ये जो मास है इसको पृथ्वी अपनी ओर भी तो खींचेगी किसी फोर्स से, तो उसका वेट होगा, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से जो होगा F इक्वल टू वो mg हो जाएगा mg। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अब ये दोनों ही फोर्स है तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे, दोनों इक्वल करा लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? mg इक्वल टू g m अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। ये M पृथ्वी का क्या जो हमने ऑब्जेक्ट लिया उसका मास है, इधर भी ऑब्जेक्ट का मास है, दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से। तो जो G की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, जो G की वैल्यू आ रही है, G इक्वल टू कैपिटल R ME अपॉन RE का स्क्वायर। RE रेडियस ऑफ अर्थ है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये G है, ये कैसे बदलता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है आपका। ये जितना इन्होंने पूछा था इतना आपको करके छोड़ देना है। रिलेशन निकालने के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो G की वैल्यू है वो बदलती है कैसे, ये अलग से मैं समझा रहा हूं। देखिए, जो M है हमारा, ये जो M है वो कांस्टेंट है, ये जो M है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी का जो वेट है वो कांस्टेंट मान लेंगे यहाँ पर। और G आपने पढ़ा है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि जो स्मॉल g है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल g जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? R स्क्वायर के। यानी कि जो स्मॉल g की वैल्यू होगी वो R पे डिपेंड करेगी। अब देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ का वो ऐसा है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये सेंटर है। ये जो डिस्टेंस, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे ये हो गया साउथ पोल। तो जो पोल पे जो हमारा पोल पे जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या है? इक्वेटर से कम है। यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? यहाँ से R की वैल्यू के कम है, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरी एक जगह पे स्फेरिकल तो है नहीं, ओवल शेप में है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कम है, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे हमें कम मिलेगी। तो पोल पे जो G का मान होगा वो ज्यादा होगा, किससे? कंपेरिजन टू इक्वेटर। ये जो लाइन है वो इक्वेटर वाली है, ठीक है। ये इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेविटी होगी वो पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि पोल से, सेंटर से
सेंटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डिस्टेंस इक्वेटर के इधर से दोनों तरफ से क्या है, कम है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है, अगर जो हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं, यहाँ पे सरफेस से है, अब सरफेस से ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका जो रेडियस उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ कुछ भी ऐड करेंगे ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, और जब नीचे की वैल्यू बड़ी होती है तो ऊपर वाली संख्या और छोटी जाती है। देखो जैसे पहले हमने 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिल गया, अब 2 में अगर हम 1 डिवाइड और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह जब 2 + 2 कर लें तो कितना आएगा यहाँ पे 2/3 यानी 0.6। हमें वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शनल पार्ट में, वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जब सरफेस से हम ऊपर जा रहे होते हैं, सरफेस से जब ऊपर जा रहे होते हैं तो भी क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, और सरफेस से नीचे जाने पे भी जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। और जहाँ पे पोल है इसका इक्वेटर, जहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे इसकी सेंटर पे जिसको बोलेंगे, जिसको अर्थ का सेंटर बोलेंगे, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन आपका ये था, आपने कर लिया। फिर आपको 3 पोजीशन आपसे पूछेगा, इक्वेटर पे जी का मान कितना होता है, तो इक्वेटर पे जी का मान पोल से ज्यादा होता है, पोल पे कितना होता है, सॉरी इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे जी का मान ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका शेप क्या है, थोड़ा सा चपटा है, और पोलों पर यानी ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके केंद्र से दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जी का मान ज्यादा है। इक्वेटर पे पृथ्वी का जो रेडियस है वो बढ़ जाती है, जो पृथ्वी की रेडियस है वो बढ़ जाती है, इसलिए जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे भी जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है।